नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज इस शो में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर जिले के देहातों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर बात होगी। गांव में किस तरह के हालात हैं, कितनी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना की जांच और इलाज के लिए किस तरह के इंतजाम हैं, इस बारे में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार साथियों के साथ हुई बातचीत के आधार पर हमने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए हम गांव के हालात को समझने बूझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। सीन कुछ ऐसा है कि कोटा ब्लॉक के बेलगहना की ओर जाने वाली सड़क पर एक गाड़ी में सवार जिले के आला अफसर गुजर रहे हैं। इसी समय जरगा गांव के दो लोग सामने से आते दिखाई देते हैं। अफसर अपनी गाड़ी रोककर उन ग्रामीणों से यह जानना चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन के बावजूद वे सड़क पर क्यों निकले हैं और कहां जा रहे हैं। जरगा गांव में रहने वाले इन दो लोगों ने एक साथ जवाब दिया कि वह कोरोना की जांच कराने सरकारी अस्पताल जा रहे हैं। यह जानकर अफसरों का काफिला आगे बढ़ गया। गांव के दोनों लोग भी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि किट खत्म होने की वजह से कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। फिर देहात के दोनों लोग बिना टेस्ट कराए अपने गांव लौट गए। इन दिनों इस तरह का सीन तमाम देहात के इलाकों में देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि अपना कोरोना टेस्ट कराने अस्पताल की ओर जा रहे गांव के हर एक शख्स की मुलाकात किसी अफसर से नहीं होती, जिससे कोई जान पाता कि लोग अस्पताल क्यों जा रहे हैं और क्या उनका अस्पताल पहुंचने का मकसद पूरा हो रहा है। ऐसे लोगों को रोककर कोई यह सवाल भी भले ही पूछ ले कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल से बिना जांच कराए बेरंग लौट रहे लोगों से यह पूछने वाला कोई नहीं है कि अस्पताल में उनकी जांच हुई या नहीं, जांच हुई तो पॉजिटिव है या नेगेटिव वगैरह वगैरह। हमने जब इस सिलसिले में कोरोना की वजह से गांव का हाल जानने कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच रहकर काम करने वाले पत्रकार साथियों से बातचीत की, तो हमारे सामने कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर आई है। हम इस शो में इस तरह बिलासपुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों का हालचाल समझने की कोशिश करेंगे, जिससे यह बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसका संबंध कहीं न कहीं कोरोना के मामलों में सरकारी रिकॉर्ड में आ रही तथाकथित गिरावट से जरूर है। इस पर भी बात करेंगे। कोटा ब्लॉक में बेलगहना के पत्रकार साथी प्रमोद शुक्ला संचारनामा के नाम से एक वेब पोर्टल पर गांव की खबरें लिखते हैं। उन्होंने एक खबर छापी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग की स्थिति बदहाल है। जंगल पहाड़ों से घिरे इस इलाके के 6 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, लेकिन इन गांवों के लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। आसपास बहरामुड़ा और जरगा गांव में कई लोग संक्रमित पाए गए थे। गांव में संक्रमण फैलने के डर से लोग बेलगहना के सरकारी अस्पताल पहुंचकर जांच कराना चाहते हैं, लेकिन वहां भी जांच नहीं हो पाती। बताया यह गया है कि अस्पताल में टेस्टिंग किट जरूरत के हिसाब से नहीं होता, जिससे स्टाफ के लोग टेस्टिंग करने से मना कर देते हैं। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें बिना टेस्टिंग के बेरंग लौटना पड़ता है। जब बेलगहना तहसील के 6 ग्राम पंचायतों को एसडीएम के आदेश से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उस आदेश में यह भी बताया गया था कि 132 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। एसडीएम के आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल आदि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने एक डॉक्टर को इंचार्ज बनाकर उन्हें क्या क्या काम करना है इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके बाद भी कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की तो बात दूर है, अपनी मर्जी से टेस्ट कराने जा रहे लोगों का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। संचारनामा की खबर के मुताबिक इन तमाम चोचलेबाजी के बाद भी आखिरकार बेलगहना पीएससी में किट नहीं होने से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की मंशा साबित हो रही है कि सरकार ही टेस्ट नहीं करवाना चाह रही है। संचारनामा में एक खबर यह भी है कि जिस कंटेनमेंट जोन का इंस्पेक्शन कलेक्टर एसपी ने किया, वहां भी लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। बेलगहना इलाके के जनपद सदस्य प्रभात पांडे ने वेब पोर्टल को यह भी बताया कि सरकार कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम करने के लिए जांच में कमी ला रही है
कोई जांच नहीं होगी तो कैसे कोई गोली दवाई खाएगा, और कोई कैसे जानेगा कि कोरोना किसको है और किसको नहीं है। इस प्रकार यह बीमारी भयानक रूप ले लेगी। शनिवार की स्थिति को लेकर संचारनामा ने यह खबर भी लगाई है कि बिलगहना में शनिवार को 30 एंटीजन टेस्ट में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 2 संक्रमित बेलगहना के और 8 में से 2 करहिच, कछार, सलका, नवागांव, जरगा, सिमरिया, परसा पानी और टेंगड़माड़ा के लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। आइए अब तखतपुर इलाके की स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। इस बारे में हमने पत्रकार साथी दिलीप तोलानी से बात की। उन्होंने भी यही बात दोहराई कि तखतपुर इलाके के गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तहसील मुख्यालय तखतपुर की हालत ऐसी है कि लोग लाइन में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। दिलीप तोलानी खुद भी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने बड़ी तकलीफ के साथ यह बात बताई कि उन्हें जब कोरोना का अंदेशा हुआ तो तखतपुर में टेस्टिंग कराने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन किट उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनका टेस्ट नहीं हो सका था। फिर उन्होंने बरेला गांव जाकर अपना टेस्ट कराया। वे बताते हैं कि टेस्टिंग के नाम पर केवल शोबाजी होती है और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच टेस्टिंग शुरू होती है। तब तक लोग इंतजार करते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद टेस्टिंग बंद कर दी जाती है। ऐसे में खुद से जागरूक होकर टेस्टिंग कराना चाह रहे लोगों के लिए और कोई विकल्प नहीं है। आखिर वे यह सोचकर घर वापस लौटते हैं कि उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं है। फिर वह सामान्य ढंग से लोगों से मिलते जुलते हैं, जिससे उनके जरिए भी लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। दिलीप तोलानी ने यह भी बताया कि पचबहरा गांव के सरपंच देवारी राम यादव ने जानकारी दी है कि उनके गांव के लोगों की टेस्टिंग कराने का अनुरोध कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तकलीफ की बात यह भी है कि एक तरफ टेस्टिंग नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जो लोग सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों से प्रभावित होकर झोला छाप डॉक्टरों के संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें ठेके पर लेकर उनका इलाज किया जा रहा है। इससे सही ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता और काफी वक्त गुजर जाने के बाद तबीयत अधिक बिगड़ जाती है। आइए अब मस्तूरी इलाके की बात करते हैं। इस सिलसिले में जब हमने मस्तूरी के पत्रकार साथी संतोष सिंह ठाकुर से बात की तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोग संक्रमित दिखाई देते हैं। संक्रमण की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन पर्याप्त संख्या में जांच नहीं हो पा रही है। मस्तूरी इलाके के लोहरसी, पचपेड़ी, मल्हार, वेदपरसदा, जोधरा इलाके के लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में किट नहीं होने से लोगों की जांच नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से संक्रमित लोगों से दूसरे लोगों तक संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आशंका यह भी है कि कोरोना से मौत को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वह भी गांव में होने वाली मौत की संख्या से मेल नहीं खा रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं न कहीं आंकड़ों में हेरफेर का सिलसिला चल रहा है। सीपत इलाके में पत्रकार साथी रियाज असरफी भी कोरोना की टेस्टिंग के मामले में इसी तरह की खबर दे रहे हैं। उनका कहना है कि गांव-गांव में संक्रमण फैल रहा है, बहुत से लोग इस बारे में अनजान भी हैं, लेकिन जो लोग जानकार हैं और खुद होकर टेस्ट कराना चाहते हैं, उन्हें भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रियाज अरशद भी बताते हैं कि मस्तूरी ब्लॉक के हिसाब से सीपत आसपास के 45 गांव का सेंटर है, जबकि बिल्हा ब्लॉक के हिसाब से करीब 70-80 गांव के लोग सीपत से जुड़े हुए हैं। सभी लोग सीपत पीएचसी में ही अपना कोरोना टेस्ट कराने आते हैं। इलाके में लुतरा सहित कुछ और स्थानों पर मिनी पीएचसी जैसे छोटे सरकारी अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वनांचल के खोंधरा जैसे दूरस्थ गांव के लोगों को भी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर से टेस्टिंग के लिए सीपत आना पड़ता है, जबकि 5 से 15 किलोमीटर दूर की दूरी से आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। सीपत पीएचसी में रोज 150 से 200 की लंबी लाइन लगती है, लेकिन 70-80 पहुंचते पहुंचते किट खत्म हो जाता है। लोग बैरंग वापस लौट जाते हैं। ऐसे में लगता है कि भीड़ में 1.5-2 घंटा लाइन में लगने की वजह से भी कुछ लोग संक्रमित हो सकते हैं। कई लोग वापस लौटकर दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। लक्षण उभरने पर झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाना उनकी मजबूरी है, जहां एक तो पैसा भी अधिक खर्च होता है और उसके बावजूद कई मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय सीपत, एनटीपीसी कॉलोनी और नरगोड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। बिल्हा इलाके के गांव से जुड़े समाज सेवी और पत्रकार साथी अजय शर्मा ने भी करीब करीब यही बातें बताई।
उनका भी यही कहना है कि अस्पतालों में जांच और टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लोगों को जिस तरह की मदद चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। जो सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, वह गांव के स्तर पर तो व्यवस्था बना रहे हैं जिससे लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। लेकिन जहां जांच और इलाज की बात आती है तो अंततः स्वास्थ्य विभाग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सुनिए, अजय शर्मा ने हमसे बातचीत में क्या विवरण दिया। गांवों में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी अजय शर्मा। अजय शर्मा जी हमारी पत्रकारिता के समय के ही पुराने साथी हैं और वो उनके बारे में एक जानकारी मैं और दे दूं कि वो फोरेंसिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्हें गांव का माहौल इतना ज्यादा रास आता है कि वो गांव में ही रहते हैं और जिला पंचायत के एक बार सदस्य भी रह चुके हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जन जीवन के ऊपर बारीक नजर रखने वाले साथी से हम इस बारे में बात कर रहे हैं जिससे वस्तु स्थिति समझ में आए। अजय शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र की बहुत सारी खबरें आती हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो देहात के इलाके हैं वहां अभी क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ने अपना दांव पसार लिया है और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि कोरोना के लिए जो टेस्टिंग होना चाहिए वो टेस्टिंग पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है। चकरभाटा उप स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ की जो स्थिति है उसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रतिदिन 150-200 लोग उस सेंटर में पहुंच रहे हैं और जो किट की उपलब्धता है वो केवल 40, 30 या 50 तक के लोगों की टेस्टिंग होती है। बाकी जो जागरूक होकर उस सेंटर तक गए हैं लक्षण को देख करके, तो उन्हें वापस आना पड़ता है। परेशानी इस बात से है गांव में और कस्बाई एरिया में कि जब तक के उन्हें हाथ में पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी नहीं दे दी जाती तब तक वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं मानते। मतलब ये है कि 200 अगर लक्षण वाले लोग वहां पर लाइन पे लगे थे, उसमें से 50 का हुआ और 150 घर वापस चले गए। तो जब तक उन्हें पॉजिटिव के लिए रिपोर्ट नहीं मिल जाएगा तब तक के वो गांव में या मोहल्ले में या घर में एक स्प्रेडर का काम करेंगे। 150 में कम से कम आज की जो स्थिति है कोरोना फैलाव की स्थिति, उसमें कम से कम 80 से 90 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब इस तरह से बड़ी मात्रा में लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है। और जब 5 दिन 7 दिन में ये रिपोर्ट उन्हें मिलती है लाइन से, कभी दूसरे दिन वो व्यक्ति नहीं जा पाया, 2-3 दिन रुक गया, तो इस बीच में और 2-4 लोगों को प्रभावित कर लेता है। और इसे रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि इन सेंटरों में ज़्यादा से ज़्यादा किट उपलब्ध करवाए जाएं। और पहले जब ये लहर आई थी उस समय ट्रेसिंग की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अगर कोई किसी के कांटेक्ट में भी आया है तो प्रशासन ने ऐसा व्यवस्था किया था कि उसे भी जाकर के जांच किया जाता था। मगर आज की स्थिति में हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि लोग सेंटर तक पहुंच रहे हैं और हम उनको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है अजय जी कि हम जो ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो संख्या सामने आ रही है, तो ये अनुमान तो ये लगता है कि ये संख्या अधिक होगी जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में है। बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि हम मुश्किल से 25 से 30% लोगों को हम प्रमाण दे पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, मगर इससे 3 गुना ज्यादा लोग जो हैं प्रभावित हैं
और इसी के कारण जब ये क्रोनिक हो जाता है मामला, जब पॉजिटिव व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तब वो अस्पताल पहुँचता है और इसी के कारण मुझे लगता है कि ये जो मृत्यु दर जो बढ़ रहा है, उसका कारण वही है। इस दूसरे लहर में जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी आज तक कि ये फेफड़े को प्रभावित करेगा और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। यही कारण है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसके कारण मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं। अजय जी, आपने इतने विस्तार से गांव के क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अजय शर्मा से सुना कि बिल्हा इलाके के गांव की क्या स्थिति है। कोरोना के इस दौर में लोगों के सामने किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अपने जिले और प्रदेश के गांव की इस तस्वीर को सामने रखने का मकसद यही है कि व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को इस ओर भी देखना चाहिए। बड़ी आबादी गांव में रहती है, जिनके बीच जागरूकता की भी कमी है और सहूलियतें भी शहर के मुकाबले काफी कम है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आने से सबसे अधिक प्रभावित भी वही हो रहे हैं। इस पूरी खबर पर काम करते हुए यह बात भी समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं आंकड़ों का खेल भी चल रहा है, जिसके जरिए टेस्टिंग में कटौती कर संक्रमित लोगों की संख्या कम बताई जा सके। कोरोना से होने वाली मौत और संक्रमित लोगों की गिनती का ग्राफ नीचे कर अपना ग्राफ ऊपर करने में अगर कोई लगा है, तब तो यह खेल आने वाले समय में सब पर भारी पड़ सकता है। इस तरह आंकड़ों को लोगों की जिंदगी से अधिक कीमती समझने वाले व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को इस खेल में जीतने के बाद किस तरह का तमगा मिल सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गांव की तस्वीर और आंकड़ों का यह खेल डरावना लगता है। इसके लिए लोगों को जरूर कुछ करना चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर भी करें। यह आजाद पत्रकारिता को आपकी ओर से एक बड़ी मदद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हौसला बनाए रखने के लिए आप हमारा इतना सहयोग जरूर करेंगे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। वक्त का तकाजा है कि आप खुद भी जागरूक रहिए और सभी को जागरूक कीजिए। नमस्कार।